औरंगजेब के विशाल दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने खड़े थे छत्रपति संभाजी महाराज, दोनों हाथ जंजीरों में जकड़े हुए, लेकिन चेहरे पर गर्व और आंखों में वही आग जो मुगलों के साम्राज्य को जला सकती थी। औरंगजेब ने धमकी दी, इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दूंगा। संभाजी महाराज ने शेर जैसी गर्जना की, एक हिंदू वीर अपने धर्म को तलवार की धार पर नहीं छोड़ता। मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं झुकेगी। मुगल दरबार गूंज उठा, सैनिकों ने तलवारें तान दी, लेकिन संभाजी महाराज की आंखों में जरा भी डर नहीं था। संभाजी महाराज को एक किले की दीवार पर जंजीरों में जकड़कर लटका दिया गया। चारों तरफ मुगल सैनिक खड़े थे, हाथ में तलवारें और चेहरे पर वैश्यपन। संभाजी महाराज को 23 दिनों तक क्रूरतम यातनाएं दी गई। उसकी आंखें बाहर निकालने की कोशिश हुई, नाखून उखाड़े गए, शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। आखिरी दिन औरंगजेब ने खुद देखा कि यह वीर हिंदू शेर अब भी अड़िग खड़ा है। अंत में संभाजी महाराज की गर्दन काट दी गई, लेकिन उसका बलिदान मराठाओं के लिए बदले की ज्वाला जला गया। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा सेना आग बनकर बरसी। संताजी और धन्नाजी ने मुगलों की टुकड़ियों पर हमला बोल दिया। रात के अंधेरे में मराठा घुड़सवार बिजली की तरह शिविरों पर टूट पड़े। तलवारों की चमक, घोड़े की टाप और मराठा योद्धाओं के गर्जन से पूरा मैदान कांप उठा। हर हर महादेव की गूंजों से मुगलों के सिर धड़ से अलग होने लगे। मराठाओं ने संभाजी महाराज की हत्या का बदला लेना शुरू कर दिया था। राजा राम महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। जंगलों में छिपकर किलों से निकलकर अचानक हमले करके मुगलों को घुटनों पर ला दिया। मुगलों की सेना थकने लगी, रसद खत्म होने लगी, लेकिन मराठा सेना हर दिन और भी ताकतवर हो रही थी। राजा राम महाराज की रणनीति ने मुगलों की कमर तोड़ दी थी। एक रात मराठा सेना ने औरंगजेब के मुख्य शिविर पर छापा मारा। अंधेरी रात, जलते हुए तंबू, चीखती मुगल सेना और मराठा तलवारों की चमक। मराठाओं ने मुगलों के हथियार, घोड़े, रसद लूट ली। औरंगजेब की सेना बिखरने लगी। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा सरदारों ने एक महायज्ञ किया और शपथ ली, जब तक मुगल खत्म नहीं होंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हजारों मराठा सैनिकों ने खून से अपनी तलवार पर जय भवानी लिखा और युद्ध के लिए निकल पड़े। एक मराठा सैनिक खून से लथपथ हाथ में मुगल सेनापति की कटी हुई खोपड़ी लिए खड़ा था। यह संभाजी महाराज की सजा, मराठा कभी नहीं झुकेंगे। मुगल सेना हार मानने लगी। मराठाओं वीरों का खौफ पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब 27 साल तक मराठाओं से लड़ता रहा, लेकिन जीत नहीं पाया। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, एक हारे हुए, टूटे हुए, पछताए हुए बादशाह के रूप में। 1707 के बाद मराठाओं ने औरंगजेब का सपना चकनाचूर कर दिया। मुगलों के किलों पर अब मराठाओं के ध्वज लहराने लगे। हिंदुस्तान अब मराठाओं के अधीन आने लगा। आज भी जब मराठा ध्वज हवा में लहराता है तो उसमें संभाजी महाराज के बलिदान की गूंज सुनाई देती है। हर हर महादेव की गर्जना तब तक गूंजती रही जब तक यह धरती रहेगी।